नमस्कार, मैं मंजू शर्मा पीजीटी मैथमेटिक्स विद्यालय भाटोल खरकड़ा से अपने विद्यार्थियों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक नई गतिविधि को लेकर के। आज हमारे विद्यार्थियों ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम एक पोस्ट कार्ड लिखा है जिसमें वो अपने भाव पढ़ करके सुनाएंगे। ये पोस्ट कार्ड इन्होंने किस विषय पर लिखा है? एक तो इन्होंने लिखा है कि आज़ादी के गुमनाम सेना नायकों के लिए, और एक इन्होंने लिखा है कि मेरे सपनों का भारत आज़ादी के 100 वर्षों के बाद कैसा होगा। तो मिलवाते हैं आप सभी को मेरे विद्यार्थियों से, क्योंकि हमारा विद्यालय हमेशा किसी न किसी नई गतिविधि को लेकर के हमेशा आपके सामने आता रहता है, क्योंकि हमारे विद्यालय का ही चुनाव कुछ खास विद्यालयों में से इस गतिविधि के लिए हुआ है। विद्यालय से बहुत सारे बच्चों ने पोस्ट कार्ड लिखे हैं प्रधानमंत्री जी के लिए, जिनमें से कुछ बच्चे आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। तो देखिए, ये देखिए, ये मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी सभी रेडी हो गए हैं। आप इन सबको एक बार देख लीजिए। सभी बच्चे अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं और अपने भाव भी आपको पढ़ करके सुनाना चाहते हैं। तो ठीक है, आपको मिलवाते हैं अपने प्यारे विद्यार्थियों से। मेरा नाम समीर है। मैं 7वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मैं आपके सामने पोस्ट कार्ड प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आज़ादी के गुमनाम सेना नायक प्रिय प्रधानमंत्री महोदय, आज मैं आपको गांव खरकड़ा के स्वतंत्रता सेनानी श्री निहाल सिंह बामल सुपुत्र श्री हरदत्त बामल के बारे में बताना चाहता हूँ। दूसरे विश्व युद्ध के समय ये घर से भागकर देश सेवा के लिए सेना में भर्ती हुए। सोमालिया के जंगलों में 1 माह तक साख पर निर्वाह किया। इसके बाद नेताजी की आजाद हिंद फौज में भर्ती होकर देश को आजाद कराया। इनके 5 सुपुत्र श्री सुंदर बामल, श्री रघुवीर बामल, श्री बलवान बामल, श्री वजीर बामल, श्री भीम बामल जी हैं। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम चाहत है और मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आपको पोस्ट कार्ड पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। मेरे सपनों का भारत 2047। प्रिय महोदय, मैं चाहती हूँ वर्ष 2047 तक मेरे भारत में साफ सफाई होनी चाहिए। मेरे भारत में विद्यालय में अच्छे कमरे और खेलने के लिए मैदान भी होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बाहर से आए देश में तो उनका मन हमारे हरियाणा में रहने का ही करे। अनेक शाबाश शाबाश। उनके लिए बहुत अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए। हमारे हरियाणा में भी ट्रेन मेट्रो आ जाए, हम हिसार मेट्रो ट्रेन में ही जाए, और बस में सर्दी से बचने के लिए पर्दे लगने चाहिए, और गरीबों के लिए फ्री अस्पताल और दवाइयाँ आनी चाहिए। थैंक यू। शाबाश, तालियां बजाइए। वेरी गुड। मेरा नाम सुमित है। मैं 7वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं आपके सामने पोस्ट कार्ड शाबाश, वेरी गुड। आज़ादी गुमनाम सेना नायक प्रिय प्रधानमंत्री महोदय, आज मैं आपको गांव खरकड़ा के स्वतंत्रता सेनानी श्री निहाल सिंह बामल सुपुत्र श्री हरदत्त बामल के बारे में बताना चाहता हूँ। दूसरे विश्व युद्ध के समय यह घर से भागकर देश सेवा के लिए सेना में भर्ती हुए। सोमालिया के जंगलों में 1 माह तक साख पर निर्वाह किया। इसके बाद नेताजी की आजाद हिंद फौज में भर्ती होकर देश को आजाद करवाया। इनके 5 सुपुत्र श्री सुंदर बामल, श्री रघुवीर बामल, श्री बलवान बामल जी, श्री वजीर बामल, श्री भीम बामल जी हैं। शाबाश, तालियां जोरदार। हेलो, मेरा नाम कविता है। मैं आपको पोस्ट कार्ड पढ़कर सुनाऊंगी। मेरा सपनों का भारत शाबाश। 2047। प्रिय प्रधानमंत्री महोदय, मैं चाहती हूँ कि मेरे वर्ष 2047 तक मेरे भारत में, मैं चाहती हूँ कि हमारे भारत स्वच्छ रहे। शाबाश। मेरे अपने भारत में सारी सुविधा चाहती हूँ। मेरे भारत में पानी की भी अच्छी सुविधा हो। मेरे भारत में कहीं भी कूड़ा
भी नहीं होना चाहिए। मेरे भारत में सब जगह पर साफ सफाई होनी चाहिए। मेरे गांव या भारत में कोई आए तो उनके लिए सारी सुविधा होनी चाहिए। मेरा भारत महान। जय हिंद। धन्यवाद। मेरा नाम मानसी है। मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आपको पोस्ट कार्ड सुनाना चाहती हूँ। हाँ, माइक थोड़ा पास ले जाइए। शाबाश। मेरे सपनों का भारत प्रिय प्रधानमंत्री महोदय, मैं चाहती हूँ कि वर्ष 2047 तक मेरे भारत में सफाई होनी चाहिए। हमारे देश में बहुत सैनिक होने चाहिए। मेरे भारत में विद्यालय बहुत अच्छे कमरे होने चाहिए। कि मैं चाहती हूँ कि खेलों के मैदान होने चाहिए। कोई व्यक्ति बाहर से आए तो उनके लिए अच्छी सुविधा होनी चाहिए। अगर मन यहीं रहने के लिए रहना चाहिए, उनके लिए बहुत अच्छी सुविधा होनी चाहिए। हमारे हरियाणा में ट्रेन मेट्रो में ही जाए। बस सर्दी से बचाने के लिए पर्दे होने चाहिए और गरीबों के लिए फ्री अस्पताल और दवाइयाँ आनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। शाबाश। मेरा नाम छवि है। मैं 7वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने पोस्ट कार्ड पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। मेरे सपनों का भारत। प्रिय प्रधानमंत्री महोदय, मैं चाहती हूँ कि वर्ष 2047 तक मेरे भारत में हजारों सैनिक हों। मैं चाहती हूँ कि मैं एक पुलिस ऑफिसर बनकर जनता का सुधार करूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे देश में साफ सफाई रहे। मैं चाहती हूँ कि हमारे भारत में हर तरह की सुख सुविधाएं हों। मैं चाहती हूँ कि हमारे भारत में सभी बच्चों के लिए विद्यालय हों। मैं चाहती हूँ कि हमारे हरियाणा में मेट्रो ट्रेन हो। मैं चाहती हूँ कि हमारे भारत में सभी बच्चों के लिए नए नए खेलों के मैदान हों। मैं चाहती हूँ कि सभी फौजी हमारे देश की रक्षा करें। मैं चाहती हूँ कि हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित रहें। जय हिंद। शाबाश, वेरी गुड। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पूजा है। मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आपको मेरा पोस्ट कार्ड सुनाना चाहती हूँ। प्रिय प्रधानमंत्री महोदय, मैं चाहती हूँ कि 2047 तक मेरे भारत में बहुत अच्छी सुविधाएं हो। जैसे हमारे यहाँ पर भारत में कोई लोग रहने आए तो उन्हें हमारा भारत बहुत अच्छी सुविधाएं देखने को मिले, तो उनका मन यही रहने को करे और अच्छी तरह साफ सफाई हो। जहाँ भी ज्यादा कूड़ा कचरा हो वहाँ से उन्हें हटाए। और मेरा निवेदन है कि कृपया आप सभी लोग जगह जगह कूड़ा न फैलाएं और जो बेचारा सड़कों पर भीख मांगते रहते हैं उन्हें अच्छे कपड़े और खाना दे, ताकि वह ऐसी गर्मी या सर्दी में भीख न मांगे। मुझे उनको देखकर बहुत दया आती है, तो कृपया मेरे कहे या लिखे शब्दों को ध्यान से सुने और पढ़ें और इन्हें पूरा करने की जरूर सोचे। धन्यवाद। शाबाश, वेरी गुड। मेरा नाम रचना, मैं 7वीं कक्षा की छात्रा हूँ। माइक पास कीजिए। मैं आपके सामने पोस्ट कार्ड प्रस्तुत करना चाहती हूँ। शाबाश। प्रिय प्रधानमंत्री महोदय, मेरा शाबाश शाबाश। मैं चाहती हूँ कि वर्ष 2047 तक मेरा भारत में हजार सैनिक चाहती हूँ। मैं शाबाश शाबाश। फौजी बनकर अपने देश की सेवा करूँ। हमारे भारत में साफ सफाई होनी चाहिए। हमारे भारत में अच्छी कमरे होने चाहिए। हमारे भारत में अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे कि पानी, बिजली आदि। और हमारे भारत में गरीबों की अच्छी सुविधाएं होनी हो और हमारे भारत में अच्छी रहने के लिए अच्छी जगह हो। शाबाश। और जो लोग बाहर से आए तो उनके लिए कि हमारे भारत बहुत अच्छी सुविधाएं शाबाश। बने हुए हैं।
धन्यवाद। शाबाश। मेरा नाम साक्षी है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरा पोस्ट कार्ड पढ़ने जा रही हूँ। प्रिय प्रधानमंत्री महोदय, आज मैं आपको गांव मेंढा की स्वतंत्रता सेनानी श्री दीनाराम के बारे में श्री दूनाराम के बारे में बताऊंगी। जब नेताजी गांव सोरकी में आए तब यह आजादी हिंद फौज में चुने गए। इसके बाद अंग्रेजों ने इन्हें काले पानी की जेल में डाल दिया, परंतु यह वीर सेनानी जेल तोड़कर समुद्र पार करके भाग गए तथा टीबी से ग्रस्त हो गए। प्रमाण पत्र में बेड की जगह गुड़ लिखने चरित्र प्रमाण पत्र शाबाश। प्रमाण पत्र में गुड़ की जगह बेड लिखने जाने पर भी इन्हें परेशान होना पड़ा। बेड की जगह गुड़, देखो कैसे रहता था बेड और गुड़ का। जो आजाद हिंद फौज के सैनिक थे उस समय, जिनका कैरेक्टर अंग्रेजों ने बेड लिख दिया। बेड मतलब वो अंग्रेजों के लिए तो बुरे थे, परंतु हमारे देश के लिए अच्छे थे। लेकिन गुड किसको लिखते थे अंग्रेज? जो उनकी चापलूसी करता था, उनका अच्छा करता था। तो ये जो श्री दूनाराम जी थे, तो ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे इनके परिवार में, तो इनको पता नहीं लगा भी इसमें गुड़ लिखना है बेड। उन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी लिखने वालों ने, इस वजह से इन्हें परेशान होना पड़ा था। शाबाश, आगे करिए। इनके दो सुपुत्र श्री चित्र सिंह बिस्ला एवं श्री छतुराम बिस्ला जी हैं। छाजूराम बिस्ला जी, शाबाश। निका कक्षा 7वीं से आपके सामने अपना पोस्ट कार्ड पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। आजादी के गुमनाम सेना नायक। प्रिय प्रधानमंत्री महोदय, आज मैं आपको गांव मेंढा के स्वतंत्रता सेनानी श्री दीनाराम के बारे में बताऊंगी। जब नेताजी गांव सोरकी में आए तब ये आजाद हिंद फौज के लिए चुने गए। इनके बाद अंग्रेजों ने इन्हें काले पानी की जेल में डाल दिया, परंतु ये वीर सेनानी जेल तोड़कर समुद्र पार करके भाग आए तथा टीबी से ग्रस्त हो गए। चरित्र प्रमाण पत्र में बेड की जगह गुड़ लिखा जाने पर भी इन्हें परेशान होना पड़ा। इनके दो पुत्र श्री चतर सिंह बिस्ला एवं श्री छतुराम बिस्ला जी हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और देखिए, कनिका के बारे में एक बात बता दें कि ये बच्ची प्राइवेट स्कूल से हमारे सरकारी स्कूल में आई है ना? तो बताइए बेटे, आपको अच्छा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा लग रहा है। यही पढ़ना चाहोगे आप? वेरी गुड, तालियां बजाइए बच्ची के लिए। मेरा नाम शिक्षा है, मैं 7वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आज आपके सामने अपना पोस्ट कार्ड पढ़ने जा रही हूँ। आजादी के गुमनाम सेनानी प्रिय प्रधानमंत्री महोदय, आज मैं आपको गांव मेंढा की स्वतंत्रता सेनानी श्री दूनाराम के बारे में बताऊंगी। जब नेताजी गांव सोरकी में आए तब ये आजादी हिंद फौजी के लिए चुने गए। इसके बाद अंग्रेजों ने इन्हें काला पानी की जेल में डाल दिया, परंतु ये वीर सेनानी जेल तोड़कर समुद्र पार करके भाग गए तथा टीबी से ग्रस्त हो गए। चित्रा प्रमाण पत्र में बेड की जगह गुड़ लिखा जाने पर भी परेशान होना पड़ा। इनको 200 पुत्र श्री चतर सिंह बामल एवं बिस्ला श्री चतर सिंह बिस्ला एवं श्री छाजूराम बामल जी हैं। बिस्ला जी हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम शिक्षा है, मैं 7वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने पोस्ट कार्ड पढ़ना चाहती हूँ। मेरे सपनों का भारत 2047। प्रिय प्रधानमंत्री महोदय, मैं चाहती हूँ कि वर्ष 2047 में मेरे भारत में 1000 सैनिक चाहती हूँ। मैं एक फौजी बनकर अपने देश की सेवा करूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा फौजी बने और सब मेरा साथ दें कि
सब देश की सेवा करने में मेरी मदद करो। मैं ये भी चाहती हूँ कि हमारे देश में साफ सफाई हो और हमारा देश साफ सुथरा दिखे। हमारे देश में हर तरह की सुख सुविधाएं मिले। देश के सभी गरीब बच्चों के लिए जगह जगह सरकारी स्कूल हो। मैं चाहती हूँ कि हमारे देश में मेट्रो आए और हम भी मेट्रो में बैठे। धन्यवाद। शाबाश। देखिए ये ग्रुप वाइज बच्चों ने मिलकर के लिखा हुआ है और आपको शायद ये लग रहा हो कि कुछ बच्चे दोबारा पढ़ रहे हैं, लेकिन आप ऐसा न सोचे। बच्चों का उत्साह बढ़ाएं। कुछ बच्चे पहली बार कैमरे को फेस करने का प्रयास कर रहे हैं और बोलने का भी, तो सभी बच्चों का आप जरूर उत्साह बढ़ाएं। तो सुनिए अगले बच्चे से। मेरा नाम आंचल है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मैं आज आपको एक पोस्ट कार्ड प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरे सपनों का भारत। प्रिय प्रधानमंत्री महोदय, मैं चाहती हूँ कि वर्ष 2047 तक मेरे भारत में हजारों सैनिक हो। मैं चाहती हूँ कि मैं एक फौजी बनकर अपने देश की सेवा करूँ और मैं चाहती हूँ हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा फौजी बने और वो सब मेरा साथ दे कि सब देश की सेवा करने में मेरी मदद करे। मैं ये भी चाहती हूँ कि हमारे देश में साफ सफाई हो और हमारा देश साफ सुथरा दिखे। हमारे देश में हर तरह की सुविधाएं मिले। देश के सभी गरीब बच्चों के लिए जगह जगह सरकारी स्कूल खुले हो और मैं चाहती हूँ कि हमारे देश में भी मेट्रो आए और हम उसमें बैठे खिलाड़ियों के लिए खेलने के लिए जगह जगह खेल के मैदान हो। मैं चाहती हूँ कि हमारे देश की सभी महिलाएं सुरक्षित रहे। धन्यवाद। शाबाश। अभी हमारी छात्रा दोबारा आई है आपके सामने एक नई चीज लेकर के, एक स्टोरी लेकर के जो उसने खुद लिखी है। तो बच्चे का उत्साह बढ़ाएं और इसकी स्टोरी को ध्यान पूर्वक सुनिए। लो बेटा। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पूजा है। मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। इस कहानी का नाम, यह कहानी एक अनाथ आश्रम से जुड़ी हुई है। एक घर में एक महिला और उसका बेटा रहता था। उस महिला का नाम सुनीता था और उसके बेटे का नाम मोहन था। उस महिला के पति की मृत्यु 1954 में ही हो चुकी थी। उनके घर में सिर्फ वह दोनों ही रहते थे। मोहन की आयु 8 वर्ष की थी और उसकी माँ की आयु 30 वर्ष की थी। मोहन को क्रिकेट बहुत पसंद था और वह अपनी माँ को बताता कि आज भी हम जीत गए और शुभम की टीम फिर से हार गई। शाबाश। और उसकी माँ खुश होकर उसकी बातें सुनती। उसकी माँ घर में ही सिलाई का काम करती और घर का गुजारा चलाती। मोहन को जो कुछ भी चाहिए होता तो सुनीता उसे झट से दिला देती। मोहन 5वीं कक्षा में पढ़ता था। धीरे धीरे मोहन क्रिकेट और पढ़ाई में भी अच्छा हो गया था और सुनीता बहुत खुश हो रही थी। सभी लोग सुनीता को जानते थे। 11 साल के बाद मोहन 20 वर्ष का हो गया था और उसने शादी भी कर ली। उसकी पत्नी का नाम सुमन था और वह चाहती थी कि मोहन की माँ यहाँ से चली जाए। जब मोहन काम पर चला जाता था तो सुमन सुनीता से काम बताती थी और उसे डांटती रहती थी और जब सुनीता उसे कहती कि बेटा मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मुझसे काम नहीं हो रहा। सुमन बोली तो मैं क्या करूं? अगर तुम्हें काम नहीं किया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। सुनीता मोहन को आकर कुछ नहीं बताती। सुनीता 41 वर्ष की हो गई थी। मोहन धीरे धीरे अपनी पत्नी का चमचा बन गया था और उसकी बातें मानता था। सुमन ने मोहन से बात की कि अब मैं तुम्हारी माँ से तंग आ चुकी हूँ, तुम इन्हें अनाथ आश्रम में छोड़ आओ। मोहन को यह नहीं पता था कि उसकी माँ ने उसकी पत्नी और उसकी बात सुन ली थी। उस मोहन ने अपनी माँ से कहा कि माँ अब हमें चैन से रहने दो और मोहन अपनी
पत्नी की बात मानकर उन्हें अनाथ आश्रम में छोड़ आया। कुछ दिनों में वह देखने आया कि उसकी माँ के साथ एक अनाथ आश्रम का आदमी बातें कर रहा था। उसने उनसे पूछा कि आप इन्हें जानते हो? उसने कहा अरे मैं इन्हें कैसे भूल सकता हूँ, इन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया था। मोहन ने पूछा इन्होंने क्या किया था? उन्होंने कहा इन्हें एक रोते हुए बच्चे को अनाथ आश्रम से गोद लिया था। अच्छा, तो वो मोहन लिया अनाथ था। था, उसने Yes. गोद ले रखा था सुनीता ने, और फिर भी उसको पाल रही थी। और देखो बच्चे कैसे बड़े होकर के माँ बाप को करते हैं। आप सब तो नहीं करोगे ऐसा? वेरी गुड, सभी अच्छे बच्चे हैं, शाबाश। मोहन को समझ आ गया कि मैं इन्हें अनाथ आश्रम से लिया था। मोहन ने अपनी माँ को कहा कि माँ मुझे माफ कर दो। सुनीता ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हें समझने में वक्त जरूर लिया, लेकिन तुम समझ गए। और मोहन अपनी माँ को घर ले आया। सुमन बोली कि तुम इसे फिर से अपने घर ले आए। मोहन ने उसे सारी बात बताई और कहा कि मेरी माँ यहीं रहेगी, अगर तुम्हें इस घर से जाना है तो तुम जाओ। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने माता पिता का आदर सम्मान करना चाहिए और किसी भी बुरे व्यक्ति की बात नहीं माननी चाहिए। धन्यवाद। वेरी गुड, शाबाश। अच्छी लगी स्टोरी आप सबको? देखिए, यहीं से ही आप सब छोटे छोटे अभी जो कार्य करना सीखोगे, आप सब में से ही कोई लेखक बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई और बड़ा ऑफिसर बनेगा और देश को चलाएगा। ठीक है, सभी को अपने प्रयास जारी रखने हैं। वेरी गुड बेटे, आपने खुद लिखी है स्टोरी? शाबाश। कितना टाइम लगा आपको लिखने में इसको? मैम 5 मिनट के लिए। 5 मिनट ही ली थी? अरे वाह, वेरी गुड, क्लैपिंग कीजिए, शाबाश, बहुत अच्छा। मेरा नाम चाहत है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ जो कि मैंने खुद ने ही लिखी है। एक गांव में लीला नाम की महिला रहती थी। वह पकौड़ों की दुकान लगाती थी। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ रहती थी और बारिश में तो अधिक ग्राहक हो जाते थे। उसकी अच्छी कमाई होती थी। उसके पास कुछ दिनों में समोसों की दुकान खुल गई। समोसों की दुकान पर भीड़ देखकर लीला सोचने लगी, समोसों की दुकान पर भीड़ है ग्राहकों की और मेरे ग्राहकों की संख्या कम है। इस समोसे की दुकान से मेरा काम कम हो जाएगा। ऐसे तो मेरे ग्राहक कम हो जाएंगे। मेरी ही दुकान चलनी चाहिए। अगले दिन लीला ने समोसों की ही दुकान खोल ली। उसकी दुकान पर कुछ ग्राहक आए और उन्हें लीला के समोसे खाए तो उन्हें ये समोसे अच्छे नहीं लगे। उसके पैसे उस दिन बिल्कुल कम आए थे, इसलिए उसने फिर से पकौड़ों की दुकान खोल ली। उसकी दुकान पर फिर से भीड़ हो गई और उसकी फिर से सही कमाई हुई। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। हमें जो काम आता है हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए अथवा वही करना चाहिए। थैंक यू। शाबाश। देखिए बेटा, ये स्टोरी भी बहुत ही अच्छी और शिक्षा बहुत ही अच्छी कि हमें एक दूसरे की नकल नहीं करनी चाहिए। भाई, हर किसी की अपनी अपनी विशेषता होती है। किसी को लिखना अच्छा आता है, किसी को बोलना अच्छा आता है, किसी को खेलना अच्छा आता है, कोई पढ़ने में बच्चा अच्छा होता है। ठीक है, तो सभी के अंदर अपने अपने गुण होते हैं। अपने गुणों पर विश्वास रखिए। जैसे साक्षी को डांस अच्छा आता है, क्यों साक्षी? और फर्स्ट भी आई थी ना ये जिला हिसार में। तो आप सभी को भी अपनी क्वालिटी को पहचानना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो सभी बोलो मेरे साथ, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।